गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आपका श्री श्याम स्कूल भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं +2 ज्योग्राफी से संबंधित और इसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे प्राथमिक व्यवसाय। इसमें टॉपिक चल रहा था कृषि से संबंधित। पीछे हमने कई कृषियों की बात की है। अब देखिए, एक नई कृषि की हम बात करने जा रहे हैं। लास्टली हमने मिश्रित कृषि के बारे में देखा था। अब हम बात करेंगे दुग्ध कृषि के बारे में। देखिए, ये है दुग्ध जो कृषि है, दुग्ध ये एक विशिष्ट कृषि का रूप माना जाता है। ठीक है, ये कृषि का एक विशिष्ट तरीका है। ठीक है, और इसमें क्या किया जाता है, इसमें पशुओं के प्रजनन, पशुचारण तथा नस्ल सुधारने संबंधी कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। नस्ल सुधारने संबंधी कार्य जो हैं, उन कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अब देखिए, पशुओं के लिए इतना विशेष ध्यान दिया जाता है, तो पशुओं की जो देखभाल है, इन पशुओं की देखभाल है, उसका जो आधार है वो कैसा स्पष्ट हुआ हमें? वैज्ञानिक विधियों को अपनाकर इनकी पशुओं की क्या करते हैं? देखभाल करते हैं। पशुओं की जो देखभाल है उनमें क्या है? वैज्ञानिक विधियों का उपयोग में लेते हैं या वैज्ञानिक तरीकों को। जैसे प्रजनन की बात करेंगे, नस्ल सुधारने की बात करेंगे, तो ये सारे के सारे क्या है? वैज्ञानिक तरीके हैं जिनको अपनाया जाता है। और पशुओं से दूध दोहने या दुग्ध निकालने की बात करेंगे हम, तो दुग्ध को निकालने तथा उसको परिष्कृत करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, मतलब उसमें जो तत्व है वो तत्व भी निकाले जाते हैं। जैसे क्रीम वगैरह है वो भी निकाली जाती है, या हम बात करते हैं दूध से हम पनीर भी बना लेते हैं, तो उसको हम परिष्कृत करते हैं। तो वो भी परिष्कृत क्या है? ये दोनों क्रियाएं मशीनों के द्वारा की जाती हैं। किसके द्वारा? एक विशिष्ट, देखो, दुग्ध कृषि है, ये एक व्यापारिक स्तर पर की जाती है, और ये कृषि का क्या है? एक विशिष्ट तरीका है जिसमें हम किसका उपयोग कर रहे हैं? मशीनों का उपयोग कर रहे हैं। दुग्ध निकालने और उसको परिष्कृत करने के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाता है। और ऐसे जो डेयरी कृषि की बात करेंगे, इस डेयरी कृषि की बात करते हैं या दूध कृषि की बात करते हैं, तो डेयरी कृषि का जो कार्य है वो कार्य या तो नगरीय या औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है। नगरीय या औद्योगिक केंद्रों के समीप इस प्रकार की कृषि संपन्न की जाती है। क्यों की जाती है? इनके समीप कृषि इस प्रकार से क्यों की जाती है? क्योंकि जो भी डेयरी उत्पाद होते हैं, उन डेयरी उत्पादों को बेचने का जो कार्य है वो नगरों में ही संपन्न होता है। या हम ये कह सकते हैं कि ये जो नगरीय एवं औद्योगिक क्षेत्र हैं, वो क्षेत्र दुग्ध व अन्य डेयरी उत्पादों के क्या माने जाते हैं? अच्छे बाजार माने जाते हैं, क्योंकि यहीं इनकी क्या होती है? खपत होती है, यहीं इनका बेचने का कार्य संपन्न होता है। तो अब देखेंगे कि विश्व में से कौन कौन से स्थान हैं जहां पर इस प्रकार की दुग्ध कृषि की जाती है। जैसे हम बात करते हैं न्यूजीलैंड की, जैसे हम बात करते हैं हॉलैंड की,
जैसे हम बात करते हैं डेनमार्क की, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, इन क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। और किसके समीप की जाती है? नगरीय क्षेत्र हो सकता है या फिर कोई औद्योगिक केंद्र हो सकता है, उसी के समीप ये कृषि अपनाई जाती है। तो ये कृषि का एक विशिष्ट स्वरूप हमें प्राप्त होता है। अब देखिए, एक कृषि और आती है, ट्रक कृषि, उसकी हम बात करेंगे। अब ट्रक कृषि से आप ये सोच रहे होंगे, सर ट्रक का उत्पादन किया जाता है क्या? बिल्कुल नहीं किया जाता है। तो फिर ट्रक कृषि क्यों कहते हैं, या ये अवधारणा कहाँ पर पनपी सर्वप्रथम, या इसमें क्या क्या चीज़ होती हैं? देखिए, ये कृषि का ये भी क्या है, एक विशिष्ट कृषि का स्वरूप है। और इस कृषि के अंतर्गत किसका उत्पादन किया जाता है? इस कृषि से साग सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। वहां हमने देखा था, कुछ फसलों की बात की, गेहूं, चावल, गन्ना, चावल जो भी है, कपास है, उनका उत्पादन किया जा रहा था। लेकिन ट्रक कृषि में किसकी कृषि की जाती है? साग सब्जियों की कृषि की जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे शायद ट्रक के अंतर्गत साग सब्जियों का उत्पादन किया जाता है, ये कतई नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो साग सब्जियां होती हैं, इन साग सब्जियों को, इन वस्तुओं को प्रतिदिन लोग क्या करते हैं, ट्रकों में भरकर और कहां पहुंचाते हैं? या तो नगरीय क्षेत्र हो सकता है या कोई समीपवर्ती बाजार होता है, वहां पर इनको ले जाकर क्या किया जाता है? बेचा जाता है। और बाजार से कृषि क्षेत्र की जो दूरी होती है, जहां से साग सब्जियों का उत्पादन किया जाता है, देखिए ये बाजार है और ये कृषि क्षेत्र आपका। अब इस बाजार की कृषि क्षेत्र से जो दूरी है, वो दूरी किस पर डिपेंड करती है? वो दूरी उस पर डिपेंड करती है कि ट्रक द्वारा रात भर में तय की गई दूरी पर निर्भर करती है कि ट्रक द्वारा कितने समय में उसको, एक रात के अंतर्गत कितने समय में उसको बाजार के अंतर्गत पहुंचाया जा सकता है। उस समय के अकॉर्डिंग क्या है, बाजार और कृषि क्षेत्र के बीच में दूरी स्पष्ट होती है। या हम कह सकते हैं कि बाजार से कृषि क्षेत्र की दूरी किस पर निर्भर करती है? इस बात पर निर्भर करती है कि ट्रक द्वारा रात भर चलने में कितनी दूरी तय की गई है। उस दूरी के आधार पर इस कृषि क्षेत्र का विकास किया जाता है। मान लो एक ट्रक है, वो यहाँ कृषि क्षेत्र है और वो रात भर में यहाँ बाजार में आ सकता है, ये इतनी दूरी है। तो कृषि क्षेत्र इसी के आसपास इन क्षेत्रों में क्या हो जाएंगे? विकसित हो जाएंगे। ये नगरीय क्षेत्र है, ये इसका बाजार है, और इसके बाहरी साइड में यहाँ पर कृषि उत्पादन होना शुरू हो जाता है। और उस कृषि के अंतर्गत किसका उत्पादन किया जाता है? साग सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। और ट्रक के द्वारा रात भर तय की गई दूरी के आधार पर ये कृषि क्षेत्र निर्भर होते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? ट्रक कृषि कहा गया है, न कि यहाँ पर ट्रकों का उत्पादन किया जाता है। और सर्वप्रथम बात करें इस कृषि की जो अवधारणा है, या हम कह सकते हैं कि सर्वप्रथम इस कृषि का जो शुभारंभ है वो कहाँ किया गया? संयुक्त
राज्य अमेरिका। ट्रक कृषि की जो जन्मस्थली है किसको माना गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका को माना गया है। अब देखिए, इस कृषि का विकास की बात करेंगे, इस कृषि के प्रसार की बात करेंगे, तो देखिए जो महानगरीय क्षेत्र है या जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, उन औद्योगिक क्षेत्रों में क्या है? तेजी से विकास हो रहा है। या कोई महानगरीय क्षेत्र है या कोई औद्योगिक क्षेत्र है, ये तेजी से क्या है? बढ़ रहे हैं। जब ये महानगरीय क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र तेजी से बढ़ रहे हैं तो इनमें क्या है? जो ताजा सब्जियां हैं, उस सब्जियों की मांग भी क्या होगी? अधिक होगी ना। मांग भी क्या होगी? बढ़ेगी। जनसंख्या बढ़ रही है, तेजी से इनका विस्तार हो रहा है, तो साग सब्जियों की भी क्या है? मांग ज़्यादा बढ़ जाएगी। और मांग ज़्यादा बढ़ने के कारण क्या है? इस प्रकार की कृषि का तेजी से विकास होता है या तेजी से उसका प्रसार हो रहा है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? मांग के अकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, तो हमने ये स्पष्ट किया है कि ट्रक कृषि का नगरीकरण से क्या संबंध स्पष्ट होता है? बिल्कुल गहरा संबंध है। जब तक ये नहीं बढ़ेंगे, यहाँ पर सब्जियों की मांग नहीं आएगी, तब तक ट्रक कृषि का विकास नहीं हो सकता। और भारत में क्या है? नगरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। अधिकांश जनसंख्या क्या है? अधिकांश जनसंख्या की बात करेंगे भारत में तो वो क्या है? शाकाहारी है। नगरीकरण भारत में तेजी गति से बढ़ रहा है और यहाँ की जनसंख्या क्या है? शाकाहारी है। तो इसलिए क्या है? देश में बढ़ती हुई सब्जियों की मांग के कारण क्या है? इस कृषि का विस्तार क्या हुआ है? ज़्यादा हुआ है, या इसका विकास ज़्यादा हुआ। तो ये हमने कृषि, ट्रक कृषि के बारे में देखा कि इसमें क्या है? साग सब्जियों का उत्पादन किया जाता है एक विशिष्ट कृषि के रूप में। यहाँ से क्या है? इन साग सब्जियों को प्रतिदिन ट्रकों में भरकर क्या है? नगरीय क्षेत्रों में ट्रांसफर कर दिया जाता है वहाँ बेचने के लिए। और बाजार और कृषि क्षेत्र के बीच की जो दूरी होती है, क्या हम बात कर सकते हैं कि बाजार और कृषि क्षेत्र की जो दूरी है वो कम होती है या अधिक होती है या सामान्य होती है? इस बात को आकलित कौन करता है? इस बात को आकलित करता है कि ट्रक द्वारा रात भर में जो तय की गई दूरी है, उस दूरी के अकॉर्डिंग ये क्षेत्र पर अपने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ट्रक कृषि कहते हैं। सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका विकास हुआ। फिर हमने बात की कि महानगरीय और औद्योगिक क्षेत्र जो है वो तेजी से बढ़ रहे हैं। तेजी से बढ़ रहे हैं तो उनमें साग सब्जियों की क्या है? जो मांग है वो मांग भी तेजी से बढ़ रही है। जब इस प्रकार की साग सब्जियों की मांग तेजी से बढ़ेगी तो क्या होगा? इस कृषि का विकास भी, जो प्रसार भी है, वो क्या होगा? तेज गति से होगा। ठीक है, फिर हमने बात की कि भारत में नगरीकरण क्या है? तेजी से बढ़ रहा है। और नगरीकरण से इस कृषि, ट्रक कृषि का क्या है? बहुत गहरा संबंध स्पष्ट होता है। भारत में अधिकांश जनसंख्या शाकाहारी है और शाकाहारी होने के कारण क्या है? साग सब्जियों की जो मांग है वो भी बढ़ रही है और बढ़ने के कारण इस कृषि का प्रसार भारत में भी ज़्यादा हो रहा है। ठीक, ये देख लिया। एक कृषि और बात करते हैं। नौ नंबर है फलोदान कृषि। कौन सी कृषि है? फलोदान कृषि। ये भी क्या है? एक विशिष्ट प्रकार की कृषि मानी जाती है। विशिष्ट कृषि का प्रारूप या विशिष्ट
तरीके से इसमें कृषि की जाती है। जैसे हमने देखा था ट्रक कृषि में साग सब्जियों के उत्पादन की बात की थी ट्रक कृषि में, लेकिन इसमें क्या होता है, फलों व फूलों की कृषि की जाती है। किसमें? फलोद्यान के अंतर्गत। दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया। ट्रक कृषि में क्या है और फलोद्यान कृषि में क्या चीज़ है। फलोद्यान में क्या है? फलों और फूलों का उत्पादन किया जाता है। और फलों और फूलों का बात करें, इसकी मांग की बात करेंगे कि इसकी मांग कहाँ होती है, तो इसकी मांग नगरीय क्षेत्रों में सर्वाधिक स्पष्ट होती है या नगरों में ज़्यादा देखी जाती है। और भिन्न भिन्न क्षेत्रों की बात करेंगे, विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के क्या हैं, फलों और फूलों का उत्पादन किया जाता है। विभिन्न भिन्न प्रकार के फल उगाए जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 0 से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण की बात करते हैं, तो उन क्षेत्रों में प्रमुख जो फल की बात करते हैं वो फल है केला, आम, नारियल। ठीक है। वहीं हम बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, तो वहां पर क्या है, कौन से फल उगाए जाते हैं? जैसे सेब, नाशपाती, ये क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। और फिर हम बात करते हैं, एक क्षेत्र आता है इस प्रकार से, ये अफ्रीका की बात कर रहे हैं हम, और यहाँ यूरोप की बात करते हैं, और यहाँ आपका है भूमध्य सागर। इस भूमध्य सागर के आसपास का जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में, या हम बात कर सकते हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में किस प्रकार के फलों का उत्पादन किया जाता है। तो देखिए, नींबू, नारंगी, संतरा, अंगूर, मतलब खट्टे जो फल हैं, उन फलों की अधिकता कहाँ पाई गई है? भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। ठीक है। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में खट्टे फलों का उत्पादन किया जाता है। उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ये नीचे आपको दे रखें, केला, आम, नारियल, और इसमें सेब और नाशपाती। देखिए, फलों की भांति क्या है, फलों की बात कर ली हम, फलों की भांति फूलों का उत्पादन भी किया जाता है। और फूलों की जो मांग है, वो मांग कहाँ स्पष्ट होती है? नगरों में ज़्यादा स्पष्ट होती है। ठीक है। फूलों की बिक्री से क्या है, जो किसान होते हैं उन किसानों को बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है, फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है, उनका लाभ बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि फूल जो हैं, वो फूल क्या होते हैं, इनकी जो कॉस्ट की बात करेंगे, कीमत की बात करेंगे, तो ये महंगे बहुत होते हैं, जिसके कारण क्या है, मुनाफा ज़्यादा मिलता है। और भारत में बात करते हैं, जैसे गुलाब की बात करते हैं, गेंदे की बात करते हैं, और बहुत सारे फूलों की बात करते हैं, तो ये भारत में उगाए भी जाते हैं व्यापारिक दृष्टि से। तो देखिए, हमने विश्व स्तर पर देखिए कितनी कृषियों की बात कर ली, स्थानांतरित की बात कर ली, स्थायी आदिम कृषि की भी बात कर ली हमने, फिर हमने जीवन निर्वाह कृषि की भी बात कर ली, फिर हमने बात की थी विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि की भी बात की थी, फिर हमने बागाती कृषि की भी बात कर ली थी, फिर हमने बात की थी मिश्रित कृषि, फिर हमने बात की है, आज बात की थी दुग्ध कृषि की, फिर हमने ट्रक कृषि के बारे में देखा था, और लास्ट हमने देखा है फलोद्यान कृषि के बारे में। तो ये जो 9 प्रकार की कृषि हमने यहाँ पर डिस्कस की है, हो सकता है कोई बड़ा क्वेश्चन आ सकता है कृषि से संबंधित, या फिर कोई छोटा क्वेश्चन भी आता है, जैसे ट्रक कृषि का शुभारंभ कहाँ हुआ था, इस प्रकार का एक छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। अब देखिए, प्राथमिक व्यवसायों में हमने कुछ व्यवसायों की बात कर ली है, जैसे कृषि की बात कर ली, आखेट की बात कर ली, मत्स्य व्यवसाय की भी बात कर ली। अब एक व्यवसाय और आता है प्राथमिक के अंतर्गत, लकड़ी काटना। इसका अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आशा करते हैं कि आपको वीडियो
अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।